आप सभी लोगों को याद होगा, पुराना चैप्टर हम लोगों का चल रहा था अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में हम लोगों ने पहले वीडियो में कुछ सवाल हल किए थे, उसी के आगे हम लोग इस दूसरे वीडियो में आगे के सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें कुछ सवाल हम लोगों ने पढ़ लिए थे। क्या पढ़ा था? चैप्टर हम लोगों को चल रहा था अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला, इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ सवाल पढ़ लिए थे। ये दूसरा वीडियो है। पहले वाला जो हम लोग सवाल पढ़ रहे थे, जो पहले वीडियो में सवाल पढ़े थे, उसमें अंग्रेजी वर्णमाला A to Z लिखी थी और इसी से रिलेटेड वाले हम लोगों ने सवाल किए थे। तो दूसरा वीडियो है, इसमें हम लोग कुछ नए टाइप के सवाल पढ़ने वाले हैं। अभी पहला सवाल जब आपके सामने आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के सवाल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिड वे ज्ञात करना, मतलब मध्य पद निकालना। कैसे निकालेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में मध्य पद? निकालने के लिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके पास में देखिए लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक मध्य में होगा? कहाँ होगा? ठीक मध्य में। ठीक मध्य में होगा या ठीक बीच में होगा, एक चीज हटानी पड़ेगी। ठीक मध्य में होगा या ठीक बीच में होगा। अभी क्लियर हो गया? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? अब आपको इस सवाल को कैसे हल करना है, ध्यान से देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर, लेफ्ट साइड से चौथा लेटर कौन सा होता है? डी। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होता है? बाएं से 18वां अक्षर कौन होता है? आर। और बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होता है? डी। तो आपको पता लगाना है डी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो डी से लेकर के आर तक के जितने भी वर्णमाला होते हैं, जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी लेटर होते हैं, उनको लिखेंगे यहाँ पर। डी के बाद में क्या आता है? डी के बाद में आता है ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। सारे लेटर लिख गए लाइन से। ये लेफ्ट से चौथा लेटर है और ये लेफ्ट से 18वां लेटर है। कौन है? आर। और चौथा लेटर कौन सा है? डी। इसके ठीक मध्य वाला कौन सा लेटर होगा, ये आपको पता लगाना। कैसे पता लगाते हैं? इनके ठीक बीच में यहीं पर कोई एक ऐसा लेटर होगा जो इनके ठीक बीच में आएगा। इधर से ई हटाओ, इधर से क्या हटाएंगे? क्यू। इधर से एफ हटाओ, इधर से पी हटाओ, इधर से जी हटाओ, इधर से ओ हटाओ, एच हटाएंगे, एन हटा देंगे, आई हटाएंगे, एम हटाएंगे। अब बचा क्या? इधर से जे हटाएंगे तो इधर क्या हटेगा? बीच में कौन बचा? के। तो यही आपका कहलाएगा मध्य पद। मध्य पद। और मध्य पद निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि किसी का भी अगर किन्हीं दो लेटर्स के बीच में अगर मध्य पद ज्ञात करना है तो मध्य पद निकालने के लिए हम लोग ऐसे कर लेंगे। ये इसका बेसिक तरीका है। अगर हम लोग पेपर में करेंगे और इस तरीके से करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हमारा खराब होगा। टाइम को बचाने के लिए आपको तरीके को थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे हम लोग करते हैं? आप ऐसे भी करेंगे तो भी आंसर आपका सही होगा, आंसर आपका गलत नहीं होगा। लेकिन एग्जाम में इस तरीके के सवाल को हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग? देखिए, इधर देखते हैं।
इसी में देखते हैं सवाल को कैसे करेंगे। क्या दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा सवाल, मतलब बाएं से चौथा अक्षर और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। देखो सीखो जरा, ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। सवाल में कह रहा था अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट से, चौथे और लेफ्ट से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। ठीक बीच का मतलब हो गया आपको बताना है मध्य पद यानी मिड वे, मध्य पद ज्ञात करना है। और मध्य पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मध्य पद ज्ञात करने के लिए पहली कंडीशन दोनों साइडें सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लेफ्ट लिखा तो यहाँ पर भी लेफ्ट होना चाहिए, यहाँ पर राइट होगा तो यहाँ पर राइट होगा। मध्य पद निकालने के लिए क्या करेंगे, मध्य पद निकालने के लिए साइडें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और मध्य पद निकालने के लिए हम लोग ज्ञात करते हैं एवरेज, एवरेज यानी औसत, एवरेज यानी औसत, औसत ज्ञात करते हैं। लेकिन औसत ज्ञात करने के लिए पहली शर्त क्या है, पहली कंडीशन ये कि साइडें सेम होनी चाहिए। अगर साइडें सेम होंगी तो ही औसत निकालेंगे। देखो यहाँ पर साइडें सेम है, हाँ है। अब हम लोग औसत निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले बोला गया लेफ्ट से चौथा तो यहाँ लिखो 4, फिर बोला गया लेफ्ट से 18वां, यहाँ लिखेंगे 18वां। कितने पद हैं, 2 पद हैं तो 2 के भाग दे देंगे। 18 और 4 22, 22 में 2 का भाग कितना आएगा 11, तो आंसर होगा आपका 11वां लेटर। कहाँ से, दोनों साइडें जिस साइड में होंगी उधरी से, दोनों साइडें कहाँ है लेफ्ट, तो लेफ्ट से 11वां लेटर। और लेफ्ट से 11वां लेटर, लेफ्ट से 11वां लेटर क्या होता है, 10वां होता है जे और 11वां क्या होता है के। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका के। क्लियर बात समझ आ गई। इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि आपको सवाल समझने में आसानी हो जाए। और इधर इसका बेसिक लगा हुआ है, यहाँ पर भी देखिए मध्य पद क्या आया था के। तो इस तरीके से हम लोग सवाल कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल देखिए, फिर से पूछा गया अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो बाएं देखिए लेफ्ट से छठे, लेफ्ट से छठे और लेफ्ट से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। मध्य पद निकालो। मध्य पद निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, निकालते हैं औसत, एवरेज। क्या निकालते हैं, एवरेज। और एवरेज निकालने के लिए पहली शर्त साइडें दोनों सेम होनी चाहिए। साइडें सेम होंगी तो ही औसत निकालेंगे। अगर साइडें सेम नहीं होंगी तो पहले साइडों को सेम करेंगे, उसके बाद में औसत निकालेंगे। साइडें सेम है, निकाल दीजिए। 6 प्लस का 20 बटे कितना 2, 6 प्लस 20 बटे 2, जोड़ो कितना आएगा 26 बटे 2। हल करने पे आएगा 13। 26 का आधा कितना होगा 13। 13वां लेटर कहाँ से, जहाँ पे ये साइडें होंगी, दोनों साइडें कहाँ है लेफ्ट में, तो लेफ्ट साइड से 13वां लेटर। और 13वां लेटर क्या होता है, 13वां लेटर होता है एम। तो आंसर क्या आएगा एम। समझ में आ गया होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगला सवाल करेंगे हम लोग। अगले सवाल में क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। तरीका वही रहेगा, दाएं मतलब राइट से चौथे और राइट से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। मध्य पद निकालने के लिए क्या करते हैं, मध्य पद निकालने के लिए एवरेज ज्ञात करते हैं। और एवरेज ज्ञात करने की या एवरेज
निकालने की पहली शर्त साइडें सेम होनी चाहिए। साइडें सेम है, हाँ है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। साइडें सेम होंगी तो औसत निकाल देंगे। क्या आएगा 4 + 16 ऑब्लिक 2 कितना आ जाएगा 20/2 काटो कितना 10। 10वां लेटर कहाँ से, जहाँ पे दोनों साइडें होंगी, तो 10वां लेटर कहाँ से, राइट हैंड साइड से। आप फंस गए हम लोग, राइट साइड से पढ़ना है और राइट साइड से 10वां लेटर कौन सा होगा नहीं पता है। राइट साइड से 10वां लेटर नहीं पढ़ पाते हैं तो हम लोग राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। और आपको याद होगा पिछली क्लास में बताया था, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना हो, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना हो, तब हम लोग क्या करते हैं 27 में घटाते हैं। 27 में क्यों घटाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल लेटर्स की संख्या होती है 26 और जितने भी लेटर्स होंगे उससे एक बढ़ाएंगे और उसमें से घटाएंगे तो साइड इंटरचेंज हो जाएगी। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं बेटा 26, 26 में एक बढ़ाओ 27, 27 में घटाओ तो साइड इंटरचेंज हो जाएगी। यहां पे क्या लिखा है, ये सब क्या हो गया, आया था कितना 10, 10वां लेटर कहां से, राइट साइड से। राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में घटाओगे, 27 में 10 घटाओ बचेगा 17। 17वां लेटर कहाँ से, लेफ्ट साइड से। और 17वां लेटर क्या होता है, क्यू। 10वां लेटर होता है जे, नहीं 15वां लेटर होता है ओ, 16वां लेटर होता है पी और 17वां लेटर होता है क्यू। तो आंसर क्या आएगा, मध्य पद क्या होगा, क्यू। नोट कर लें। अगले सवाल, अगले सवाल में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। ठीक बीच का मतलब मध्य पद, मिड वे ज्ञात करना है। मिड वे ज्ञात करने के लिए, मध्य पद ज्ञात करने के लिए निकालते हैं औसत। औसत निकालने के लिए पहली शर्त साइडें सेम होनी चाहिए। देखो साइडें सेम है, साइडें सेम है, साइडें सेम होंगी औसत निकाल देंगे। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। कितना आएगा, इनको जोड़ो 24, 24 में 2 का भाग दो 12वां। 12वां लेटर कहाँ से, राइट साइड से। लेकिन राइट साइड से नहीं पढ़ पाते हैं, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में 12 घटाएंगे तो 27 में 12 घटाओ, 27 में 12 घटाएंगे और साइड क्या हो जाएगी, राइट से लेफ्ट। 27 में 12 घटाओ, 27 में 12 घटाओ, 27 में 12 घटाओ कितना बचेगा 15। 27 में 12 घटाएंगे बचेगा 15। 15वां लेटर कहाँ से, लेफ्ट साइड से। और 15वां लेटर क्या होता है, ओ। तो आंसर क्या आएगा, मध्य पद कौन सा निकलेगा, ओ। तो आंसर क्या आएगा, ओ। ध्यान दीजिए आंसर क्या होगा, ओ। अगला सवाल करें। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा। बाएं से तीसरे यानी लेफ्ट साइड से तीसरे और राइट साइड से चौथे के ठीक बीच में होगा। ठीक बीच का मतलब हो गया मध्य पद निकालना है। मध्य पद निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत ज्ञात करते हैं। औसत निकालने के लिए पहली शर्त साइडें सेम होनी चाहिए। साइडें सेम है क्या, दोनों साइडें सेम नहीं है। जब साइडें सेम नहीं हो तो साइडों को सेम करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, ये कह रहा है लेफ्ट से तीसरा है और ये कह रहा है राइट से चौथा है, तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे और राइट को जब लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 27 में 4 घटाएंगे। 27 में 4 घटाओ कितना आएगा 23। तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया। ये लिखा था राइट और राइट को कहाँ में कन्वर्ट किया है, लेफ्ट में। अब साइडें सेम हो गई तो अब औसत निकाल देंगे। कितना आ जाएगा 3 बटे कितना 2। इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 26। 26 में 2 का भाग दो आएगा 13। 13वां लेटर कहाँ से, जिधर दोनों साइडें होंगी। दोनों साइडें किधर हैं, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड से 13वां लेटर क्या होता है,
लेफ्ट साइड से 13वां लेटर होता है एम, तो आंसर क्या आएगा एम। समझ में आई बात? सवाल समझ में आ रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन एक बार आप जब इसको स्वयं कर लेंगे तो फिर सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगले सवाल में आ जाइए। अगले सवाल में क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें अक्षर के ठीक बीच में होगा। सभी लोग इसको करने का प्रयास करें, कोशिश करें, सभी लोग करो बच्चों, सभी लोग करें, जल्दी से आंसर बताएं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, जल्दी करो आंसर बताओ, बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें के ठीक बीच में होगा। ठीक बीच का मतलब हो गया मध्य पद पूछा गया है, और जब मध्य पद पूछा जाता है क्या निकालते हैं एवरेज। एवरेज निकालने के लिए पहली शर्त साइडें सेम होनी चाहिए। साइडें सेम नहीं है तो साइडों सेम करेंगे। यहाँ पे कह रहा है लेफ्ट से चौथा, तो लेफ्ट से चौथा है ये राइट से पांचवा है, तो राइट से जो पांचवा है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। राइट से जो पांचवा होगा वही लेटर लेफ्ट से 27 - 5 यानी 22वां होगा, नहीं होगा। अब साइडें सेम हो गई, दोनों लेफ्ट हो गई। अब औसत निकालेंगे, 4 + 22 ऑब्लिक कितना 2, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 26, 2 से काटो कितना आएगा 13। 13वां लेटर कहाँ से, जहाँ पे दोनों साइडें होंगी। दोनों साइडें कहाँ है लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड से 13वां लेटर क्या होता है एम, तो आंसर क्या आएगा एम। समझ में आ गया? अगला सवाल देखें। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें के ठीक बीच में होगा। वैसे ही करना है, बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें के ठीक बीच में होगा। क्या निकालेंगे मध्य पद। मध्य पद निकालने की पहली शर्त हमको निकालना पड़ेगा औसत। औसत निकालने के लिए पहली कंडीशन साइडें सेम होनी चाहिए। साइडें तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लीजिए। 3 + 18 बटे कितना 2, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 21, 2 से भाग दो कितना आया 10.5। 10.5 लेटर कहाँ से, जिधर दोनों साइडें होंगी। दोनों साइडें कहाँ हैं, देखो लेफ्ट में है, तो लेफ्ट साइड से आंसर देंगे। लेकिन अब फंस गए, 10.5 लेटर कौन सा होता है, कोई नहीं होता, पता ही नहीं, अब कैसे आंसर देंगे। अब हम लोग एक बार इसको बेसिक करके देखते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरा लेटर कौन सा होता है, बाएं से तीसरा लेटर होता है सी, और बाएं से 18वां लेटर कौन होता है आर। तो सी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, लिखो जरा। सी के बाद में क्या आता है डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। ओ, पी, क्यू, आर। तो ये है लेफ्ट से तीसरा लेटर और वो है लेफ्ट से 18वां लेटर। इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, यानी सी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, कैसे पता लगाओगे। इधर से डी हटाओ, क्यू हटाओ, पी हटाओ, ई हटेगा, एफ हटाओगे, ओ हटेगा, जी हटाओगे, एम हटेगा, एच हटाओगे, एम, आई हटाओगे तो एल हटेगा। अब अगर जे को हटा दोगे तो के हट जाएगा और बीच में क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा। तो क्या आंसर कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही लेटर क्या होंगे, मध्य पद कहलाएंगे। कौन, जे और के, ये दोनों ही लेटर क्या होंगे, मध्य पद कहलाएंगे। अब यही आंसर हम लोग इसमें कैसे देंगे। यहाँ पे कितना आया 10.5। जे किस नंबर पे आता है, जे आता है 10 नंबर पे, और ये किस नंबर पे आता है, ये आता है 11वें नंबर पे। इसका क्या मतलब है, 10वें नंबर का लेटर और 11वें नंबर का लेटर दोनों ही मध्य पद होंगे। यहाँ पे हम लोग कैसे आंसर देंगे, यहाँ पे आंसर देने का तरीका ये है कि 10.5 में एक बार 0.5 हटाओ, कितना बचेगा 10। एक बार 10.5 में 0.5 ऐड करो, कितना आएगा 10वां लेटर जे, 11वां लेटर के। तो आंसर क्या आएगा, जे एंड के, दोनों ही क्या हैं, मध्य पद हैं। क्या आएगा, जे एंड के, दोनों ही क्या है, मध्य पद हैं। हो गया भैया, समझ में आ गया। अगला सवाल करिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे
और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। देखिए, बाएं से चौथे और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। मध्य पद निकालना है। मध्य पद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं औसत। औसत निकालने के लिए पहली शर्त साइडें सेम होनी चाहिए। साइडें सेम है, बिल्कुल है। दोनों को ऐड करेंगे और भाग देंगे कितने का, 2 का। दोनों को ऐड करिए, कितना आया 23। 2 का भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 11.5। लेटर कहाँ से, लेफ्ट से। और लेफ्ट से ही तो हम लोग लेटर पढ़ते हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि 11.5 नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अभी पढ़ा है। एक बार 0.5 हटाओ, कितना बचेगा 11। एक बार 0.5 ऐड करो, कितना आएगा 12। और 11वां लेटर क्या होता है, 11वां लेटर होता है के, और 12वां लेटर क्या होता है एल। तो दोनों ही क्या होंगे, मध्य पद होंगे। कौन कौन से, के और एल, दोनों ही मध्य पद होंगे। अभी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसानी से सवाल हो रहे हैं। ध्यान से एक बार समझते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल, अगले सवाल ने कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब ये अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए तब क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। हम लोग बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को जब विपरीत क्रम में लिखेंगे तब क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को जब विपरीत क्रम में लिखेंगे तब क्या होगा। पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख के देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को जब सीधे क्रम में लिखते हैं तो पहले आता है ए, फिर आता है बी, फिर आता है सी। अंग्रेजी वर्णमाला को जब हम लोग लिखेंगे तो पहले आएगा ए, बी, सी और डी, ऐसे चलते चले जाएंगे। लास्ट में आएगा एक्स, वाई और जेड। जब अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखते हैं तो ए आता है लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड से ही हम लोग सारे लेटर्स को पढ़ते रहते हैं और आंसर देते रहते हैं। यही तो कर रहे थे। अब कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। जब विपरीत क्रम में लिखोगे पहले क्या आएगा जेड, फिर आएगा वाई, फिर आएगा एक्स और लास्ट में आएगा सी, बी, ए। अब ए किधर आ गया, अब ए आ गया राइट साइड में। अब हम लोग आंसर कहाँ से देंगे, ए साइड यानी राइट साइड से, और आंसर हम लोग दे पाएंगे। क्या करना है, अभी तक हम लोग जब अंग्रेजी वर्णमाला में आंसर दे रहे थे तो लेफ्ट साइड से दे रहे थे। अब अंग्रेजी वर्णमाला को जब विपरीत क्रम में लिखेंगे तो आंसर कहाँ से देंगे, राइट साइड से। क्यों देंगे, क्योंकि राइट साइड में ही तो ए आ गया है और ए से ही तो हम लोग पढ़ना आता है। आंसर कहाँ से देंगे, अब राइट साइड से। आ जाइए सवाल में, देखें अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम में लिखा गया, याद कर लीजिए रिवर्स ऑर्डर में है तो आंसर आप राइट हैंड से पढ़ेंगे, पहली चीज। इसके बाद में कौन सा अक्षर बाएं, बाएं से चौथे के दाएं कौन सा होगा, छठा होगा। अपोजिट साइडें हैं, अपोजिट साइडें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। अपोजिट साइडें जुड़ती हैं, जोड़ो, अपोजिट साइडें जुड़ती हैं। जोड़ने पे कितना आया 10, और 10वां लेटर कहाँ से, पहली साइड यानी लेफ्ट साइड से। बोलो ठीक है। अब लेफ्ट साइड से 10वां लेटर क्या होता है, जे होता है। अगर आप जे आंसर टिक कर देंगे तुरंत गलत हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा 0। आंसर जे नहीं आएगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला की बात नहीं हो रही, बात हो रही है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखते हैं तो आंसर कहाँ से पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं राइट साइड से। ये तो भी लेफ्ट साइड लिखा है तो ये आंसर गलत हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेफ्ट साइड को राइट साइड में कन्वर्ट करेंगे। राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी अक्षर होते हैं उसमें एक बढ़ाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं 26, 26 में एक बढ़ाते हैं तो 27 में क्या करते हैं, घटाते हैं। 27 से घटाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा। देखें 27 में 10 घटाओ कितना बचेगा 17, और 17वां लेटर, देखिए एक बार इसको क्लियर कर दें ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। 27वां लेटर, जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो विपरीत क्रम में जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है जेड, फिर आता है और ऐसे चलते हो जाएंगे, इधर क्या आ जाएगा सी, बी, ए। अब आपको बताना है यही तो लेफ्ट साइड है
लेफ्ट साइड से 10वां लेटर, यहां से 10वां लेटर कौन सा होगा, यहां से 10वां लेटर कौन सा होगा, कैसे पता लगाओगे? यहां से 10वां लेटर जो भी होगा वो ए साइड से भी तो किसी ना किसी नंबर पे आएगा, तो हम लोग उसको ए साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। ए साइड मतलब राइट साइड में, और राइट साइड से पढ़ लेंगे उसको, तो हम लोग साइड चेंज करने वाले हैं। साइड चेंज करने 27 में घटाते, 27 में 10 घटाओ, 27 में 10 घटाते कितना आता है 17, और साइड लेफ्ट से क्या हो जाएगी राइट, और राइट साइड यानी ए से 17वां लेटर क्या होता है क्यू, तो आंसर क्या आएगा क्यू। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आपको समझने में आसानी हो जाए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम यानी रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में आंसर कैसे देते हैं राइट साइड से, ठीक, तब कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा, दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा, सेम साइडें घटती हैं, 17 में 7 घटाओ, 10वां लेटर पहली साइड कहाँ से राइट साइड, पहली साइड राइट है, राइट साइड से 10वां लेटर, और आंसर भी हम लोग कहाँ से देते हैं राइट साइड से देते हैं, तो राइट साइड से 10वां लेटर क्या होगा जे, आंसर आ गया। अब सिंपल हो गया होगा थोड़ा सा। अगला सवाल देखिए, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के बाएं 5वां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है यानी रिवर्स ऑर्डर में, और जब रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है तो आंसर राइट हैंड से देते हैं, राइट हैंड से, आंसर राइट हैंड से ही लॉक करेंगे। देखिए राइट से चौथे और लेफ्ट से 5वें अक्षर को ज्ञात करना है, 5वां अक्षर कौन सा होगा, राइट से चौथे के लेफ्ट 5वां कौन सा होगा, साइडें अपोजिट है, जोड़ दीजिए, 5 4 9, 9वां लेटर कहाँ से राइट साइड से। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम यानी रिवर्स ऑर्डर में लिख करके उसने सवाल पूछा है, तो आंसर कहाँ देते राइट, और राइट से 9वां लेटर क्या होता है आई, तो आंसर क्या आएगा आई, आंसर क्या आएगा आई। अगला सवाल करें, करें अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा, दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा। सेम सवाल हो चुका है, इसको थोड़ा सा चेंजमेंट कर ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, यहां से 17वां हटा दे रहे हैं और यहां पर लिख रहे हैं दाएं से 17वें की बजाय यहां पे लिख रहे हैं दाएं से 12वें के दाएं 7वां होगा। तो देख लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे लिखा गया है विपरीत क्रम यानी रिवर्स ऑर्डर में, और रिवर्स ऑर्डर में जब अंग्रेजी वर्णमाला लिखी जाती है तो आंसर राइट हैंड से देते हैं, राइट साइड से आंसर देते हैं। ध्यान रखिए सवाल में क्या बोला गया, अंग्रेजी वर्णमाला में को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के दाएं 7वां होगा। सेम साइडें घटेंगी, 12 में 7 गए, बचेगा 5, 5वां लेटर कहाँ से पहली साइड से यानी राइट साइड से, और राइट साइड से ही तो हम लोग आंसर देते हैं। रिवर्स ऑर्डर में जब लिखते हैं तो आंसर राइट साइड से, राइट से 5वां यानी ए से 5वां लेटर कौन सा होता है ई, तो आंसर क्या आएगा अब इसका ई। अगला सवाल करें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है यानी रिवर्स ऑर्डर में, और जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो आंसर राइट साइड से ही पढ़ेंगे, तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से छठे होगा। बाएं से चौथे और दाएं से छठा होगा, अपोजिट साइडें जुड़ेंगी, 6 और 4 10वां लेटर, 6 और 4 10वां लेटर, और 10वां लेटर कहाँ से पहली साइड से, पहली साइड क्या है लेफ्ट, और लेफ्ट से तो हम लोग आंसर नहीं देते, आंसर कहाँ देते हैं
राइट साइड से। तो लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में घटाएंगे, 27 में 10 घटाओ और साइड चेंज हो जाएगी, राइट से क्या हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा राइट, और 27 में 10 गए, बचेगा 17वां। 17वां लेटर कहाँ से, राइट साइड से, और 17वां लेटर राइट साइड से क्या होता है, क्यू। तो आंसर क्या आएगा इसका, क्यू। अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम यानी रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, और रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो आंसर कहाँ से देते हैं, आंसर देते हैं राइट साइड से। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से पांचवें के बाएं दूसरा होगा। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं। देखिए, बाएं से तीसरे के दाएं पांचवें के दाएं पांचवें के बाएं दूसरा होगा। कैसे करते हैं, पहली वाली साइड से तो आंसर देते हैं, पहली वाली साइड से ही कंपेयर करते हैं। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, ये हैं अपोजिट, ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे प्लस। ये दोनों हैं अपोजिट तो क्या हो जाएंगे, प्लस। अपोजिट साइडें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। ये दोनों कैसे हैं, सेम साइडें, सेम साइडें क्या होंगी, घटेंगी। तो 5 और 3 8, 8 में 2 घटाओ कितना आएगा, छठवां, यानी छठवां लेटर किस साइड से, पहली साइड से। पहली साइड में क्या लिखा है, लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड से छठवां लेटर जो होगा वही आंसर होगा। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला कैसे लिखी है, रिवर्स ऑर्डर में, तो हम लोग रिवर्स ऑर्डर से तो नहीं पढ़ पाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला रिवर्स ऑर्डर में नहीं पढ़ेंगे, जब विपरीत क्रम में लिखेंगे। कैसे पढ़ेंगे, राइट हैंड से। तो लेफ्ट साइड को राइट साइड में कन्वर्ट करने के लिए 27 में घटाते हैं, 27 में 6 घटाओ, 27 में 6 घटाओगे बचेगा कितना, 21, और साइड लेफ्ट से कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, राइट, और राइट से 21वां लेटर होता है यू। तो आंसर क्या आएगा, यू। आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। हम लोगों ने इसमें काफ़ी सारे सवाल कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा है कि मध्य पद क्या होता है, और ये भी सीखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला अगर विपरीत क्रम में लिखी हो तब हम लोग कैसे उत्तर देते हैं। आज की क्लास यहीं पे, अगली क्लास यानी तीसरा वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। इसके आगे के सवाल हम लोग तीसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।